हेलो दोस्तों और वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम ह्यूमन बॉडी के एक ऐसे सबसे कमाल के हिस्से की बात करने वाले हैं, अपर लिम्ब। इंट्रोडक्शन। मैंने इस चैप्टर की समरी ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सेक्शन 1, इम्पोर्टेंस ऑफ अपर लिम्ब। पहले ये समझते हैं कि अपर लिम्ब यानी हमारा हाथ इतना स्पेशल क्यों है। जब हमारी इवोल्यूशन हो रही थी तब हमारे 4 पैरों वाले पूर्वज यानी क्वाड्रूपेड्स में अपर लिम्ब का काम वज़न उठाना, वेट बेरिंग था। जैसे कि हम सीधे खड़े हुए, इरेक्ट पोस्चर, वज़न उठाने के काम पैरों ने ले लिया और अपर लिम्ब आज़ाद हो गया। इस आज़ादी से हमारा हाथ पकड़ना मतलब कि ग्रैस्पिंग और फाइन मोटर स्किल्स के लिए इवॉल्व हुआ। द यूनिक थंब। हमारे हाथ को स्पेशल बनाता है हमारा अंगूठा। ये बाकी उंगलियों के अपोजिट जा सकता है, जैसे अपोजिशन कहते हैं। इसी अपोजिशन की वजह से हम लिख पाते हैं, टूल्स यूज़ कर पाते हैं या एक छोटा सा सिक्का उठा पाते हैं। सेक्शन 2, अपर लिम्ब के 4 मेन पार्ट्स हैं। अपर लिम्ब को पढ़ने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटते हैं, जिनको हम बोन और जॉइंट के हिसाब से देखेंगे। शोल्डर रीजन यानी कि कंधा, बोन्स, क्लेविकल कॉलर बोन और स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, ये दोनों मिलकर शोल्डर गिर्डल बनते हैं। मेन जॉइंट्स, स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकल को स्टर्नम चेस्ट बोन से जोड़ता है। याद रखिए, ये वो इकलौता जॉइंट है जो अपर लिम्ब को डायरेक्ट बॉडी यानी एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकल को स्कैपुला से जोड़ता है। आर्म बोन सिर्फ एक, ह्यूमरस जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। फोर आर्म कलाई से पहले, बोन्स 2 रेडियस, थंब साइड और अल्ना लिटिल फिंगर साइड। मेन जॉइंट्स एल्बो जॉइंट और रेडियोल्नर जॉइंट्स। हैंड मानस बोन्स टोटल 27 बोन्स, 8 कार्पल्स रिस्ट, 5 मेटाकार्पल्स पाम और 14 phalanges फिंगर्स। मेन जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, रेडियोकार्पल जॉइंट। गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फोर्स ट्रांसमिशन का फॉर्मूला, अब इसे डिस्कस करते हैं। ये सेगमेंट इस चैप्टर का हार्ट है। अगर हम हाथ पर कोई वज़न उठाते हैं या अगर हम ज़मीन पर गिरते हैं और हाथ से रुकते हैं यानी फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, तो वो फोर्स बॉडी में कैसे जाती है। चलिए इस फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं। स्टेप 1, हैंड से फोर आर्म तक। फोर्स या वेट सबसे पहले हैंड और रिस्ट जॉइंट पर आती है। वहाँ से ये मेन बोन रेडियस मेन ट्रांसफ़र हो जाती है, अल्ना में नहीं, रेडियस में। याद रखिए, फोर आर्म से आर्म तक, ये स्टेप 2 है। रेडियस से ज़्यादातर फोर्स इंटरोसियस मेम्ब्रेन, रेडियस और अल्ना के बीच की पत्ती के थ्रू अल्ना को ट्रांसफ़र हो जाती है। अल्ना अब इस फोर्स को एल्बो जॉइंट के थ्रू ह्यूमरस तक पहुंचाती है। आर्म से शोल्डर ग्रिडल तक यानी फाइनल डेस्टिनेशन। ह्यूमरस से फोर्स शोल्डर जॉइंट के थ्रू स्कैपुला तक पहुंचती है। अब स्कैपुला इस फोर्स को आगे 2 मेन रास्तों से भेजती है। फर्स्ट क्लेविकल के थ्रू स्टर्नम तक, मेन रोड बेयरिंग पाथ है ये। कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू क्लेविकल तक। फाइनल टेक अवे, जो वज़न आप हाथ पर उठाते हैं वो मेनली रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, क्लेविकल के रास्ते से बॉडी तक पहुंचता है। इसीलिए अगर आप हाथ फैलाकर गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्लेविकल जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 के फ्रैक्चर होने के होते हैं। होमोलोगस पार्ट्स और कंक्लूजन।
हमारे अपर और लोअर लिम्ब के पार्ट्स एक जैसे ही हैं, बस फंक्शन अलग अलग हैं। इन्हें होमोलोगस पार्ट्स कहते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट को देख सकते हैं, अपर लिम्ब होमोलोगस पार्ट इन लोअर लिम्ब, शोल्डर गिर्डल, क्लेविकल, स्कैपुला, हिप गिर्डल, pelvic बोन, ह्यूमरस, आर्म बोन, फेम्यूर, थाई बोन, elbow joint, knee joint, radius and ulna, forearm bones, tibia and fibula, leg bones, wrist joint, ankle joint, carpus, wrist bones, tarsus, ankle bones। देखा आपने, नेचर ने कितना सटीक स्ट्रक्चर बनाया है, बस फंक्शन के हिसाब से थोड़ा बदलाव किया है। गाइस, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूँगी, तो आप प्रैक्टिस करना। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड और क्लियर होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आपको कुछ भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें।